आजकल एक वर्ड हमें बहुत सुनने को मिलता है और वो है मल्टीटास्किंग। इस वर्ड को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि आप मल्टीटास्कर नहीं हैं तो आप में कुछ कमी है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि अगर आप मल्टीटास्कर नहीं हैं तो आप जल्द से जल्द मल्टीटास्कर बनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई लोगों का कहना है कि मल्टीटास्किंग के बिना तो लाइफ ही इजी नहीं हो सकती है, इसीलिए आपको एक मल्टीटास्कर बनना है, आपको मल्टीटास्किंग करनी है, तभी आप एक अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं लाइफ की किसी भी फील्ड में। पर क्या ये सच है? क्या ये सत्य है? क्या आपने सही में ये एक्सपीरियंस किया है? तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करें, ना कि जो पूरा एक झुंड या हर्ड फॉलो कर रहा है उसे करें। आप लाइफ में तभी एक अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं जब आप खुद के एक्सपीरियंस से कुछ सीख कर अपनी लाइफ का पैटर्न बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त जैस्मिन। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक मल्टीटास्कर होना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी लाइफ में। एक मल्टीटास्कर होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आइए पहले समझते हैं कि ये मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक ही समय में आपके द्वारा बहुत सारे कामों को करना। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ही समय में बहुत सारे कार्य करेंगे तो आप कोई भी एक कार्य को सही से कर ही नहीं पाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस तो ऐसे ही डाउन चली जाएगी। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक हाउसवाइफ से ही शुरू करते हैं। एक हाउसवाइफ, अगर आपने देखा होगा कई बार कि जब कुकिंग कर रही होती है और साथ में बच्चे को भी पढ़ा रही होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसका या तो खाना जल जाता है और वो बच्चे पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाती, और फिर बहुत ही ज़्यादा एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, क्योंकि दोनों ही कामों में अच्छी तरीके से फोकस नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के लिए भी ले सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट एक ही टाइम पर मैथ्स कर रहा है और साथ ही साथ साइंस भी कर रहा है, तो वो कभी भी दोनों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा और दोनों में ही उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मल्टीटास्किंग को आपको अच्छे से समझना है। मल्टीटास्किंग को ये लेकर कि एक ही समय में बहुत सारे कार्य करना सही नहीं होगा, बल्कि मल्टीटास्कर को इस तरीके से लिया जाए कि पूरे दिन में, आज एक दिन में हम बहुत सारे कार्य करें, पर उसके अलॉटेड टाइम में, ताकि उस एक टाइम पर हम एक ही कार्य को करें और उसे अच्छे से करें, पूरा कंसंट्रेशन और फोकस के साथ। अगर आप पूरे दिन को देखते हैं तो मल्टीटास्किंग होना ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरे दिन में बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर उसे अच्छे से प्लानिंग कर कर आप बांटें। यदि आप एक मोमेंट के बारे में सोचते हैं या एक उस घंटे के बारे में सोचते हैं जिसमें आप एक ही टाइम पर बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो वो सही नहीं होगा। हमें कोई भी बात ऐसी नहीं करनी है जो दूसरे फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कई लोग ये कर पा रहे हो, ऐसे कई एक्सेप्शंस भी होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि आप पर लागू हो। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि जब बहुत सारे लोग कोई एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हम बिना सोचे समझे बस उसको फॉलो करते जा रहे हैं और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यानी कैसे भी अपने आप को तोड़ मरोड़ कर या अपने बच्चों को पर ज़बरदस्ती कर कर हम उन्हें ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो कभी नहीं बन सकते। और क्या वो वैसा बनना उनके लिए ज़रूरी है, और क्या ऐसे बनने में कुछ उनका फ़ायदा है? ये चीज़ें आपको ज़रूर एनालिटिकली समझना है और उसके बाद ही किसी चीज़ को अपनाना है। आई होप आप इस मल्टीटास्किंग को अब इतना भी सीरियसली नहीं लेंगे, बल्कि इसे ब्रॉड वे में समझेंगे कि मल्टीटास्क का मतलब सिर्फ एक समय में बहुत कुछ करना नहीं, बल्कि एक पूरे दिन में बहुत सब कुछ करना है। थैंक यू।